कल जो मैंने बताया था उसको मैंने एक बार फिर से रिकैप कर रहे हैं, थोड़ा सा फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कल हमने कॉनकेव मिरर के इस टाइप का ग्राफ लिया था। मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर कॉनकेव मिरर हो, तो हम क्या करते हैं, यूवी ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ये यू एक्सिस है और ये वी एक्सिस है। ठीक, यू एक्सिस का मतलब यू पॉजिटिव यू का मतलब है वर्चुअल, और नेगेटिव यू का मतलब होता है मिरर के सामने जो रियल ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव वी मतलब बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज, नेगेटिव वी इन फ्रंट ऑफ मिरर रियल इमेज। ठीक है, अब मैंने कहा था कि यहां पे एक माइनस एफ कॉमा माइनस एफ को एक अल्टरनेट इस तरह से मान लो, एक्सिस मान लो, और इसको मेंटली एक्सिस मानते हुए दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ड्रॉ कर दो। अब जरा देखो, इसको हम समझते हैं कि हो क्या रहा है। अगर हम स्फेरिकल, अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा पॉइंट 1 है, ये हमारा पॉइंट 1 है। हमने यहां लिखा 1 का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट कहां लाई कर रहा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तुम्हारा पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है। ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहां पर है। तो देखो, ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है तो इमेज कहां बन रहा है, देखो तो इमेज कहां बन रहा है, इमेज यहां बन रहा है। इमेज जहां बन रहा है वो देखो, इमेज ये कोऑर्डिनेट है -f, ये कोऑर्डिनेट है -2f। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -f, क्योंकि ये पॉइंट था -f, ये पॉइंट था -2f। तो देखो इमेज कहां बन रहा है, जब ऑब्जेक्ट यहां पर है O1 पर, ऑब्जेक्ट जब 1 पर है तो इमेज कहां पर है, I1 पर है। तो बताओ, ये -f और 2f के बीच में लाई कर रहा है, यानी -f और 2f के बीच में लाई करेगा, इमेज यहां पे कहीं बनेगा। जब O1 यहां होगा, I1 यहां होगा। देखो, ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है तो इमेज का जो कोऑर्डिनेट है वो एक तो नेगेटिव है, सामने है, दूसरा -f और 2f के बीच में है, यानी यहां इमेज बनेगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट लो, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। दूसरा पॉइंट लो, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, मतलब ऑब्जेक्ट मान लो यहां पर है O2, ये पॉइंट है O2। ऑब्जेक्ट जब यहां पर है तो बताओ, जब ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इसका कोऑर्डिनेट ये है, O2 जब यहां पर है, इमेज का कोऑर्डिनेट यहां पर है। यानी देखो, इमेज की वैल्यू क्या है, निगेटिव तो है ही, इमेज की v की वैल्यू निगेटिव तो है ही, लेकिन -2f के उस तरफ है। यानी अगर O2 यहां पर होगा, इमेज कहीं यहां पर होगा, ऑब्जेक्ट यहां होगा तो इमेज कहीं यहां पर होगा। समझ रहे हो, पॉइंट 2 पे जब लोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ऑब्जेक्ट जब होगा कहां पर, ऑब्जेक्ट जब होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इमेज कहां बनेगा, इमेज बनेगा -2f के उस तरफ नेगेटिव साइन के साथ। तीसरा देखो, थर्ड पॉइंट ये लो, ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में है, ऑब्जेक्ट मान लो कि यहां पर है 3 पे, दिस इज O3। अब देखो, ऑब्जेक्ट जब यहां पर है तो इस पॉइंट पे मिरर का ये पार्ट आ रहा है, इस पॉइंट पे ग्राफ का ये पार्ट आ रहा है, ये पार्ट। जब O3 यहां पर होगा, ऑब्जेक्ट जब यहां पर होगा, तो इमेज का कोऑर्डिनेट ये होगा, यानी इमेज का जो कोऑर्डिनेट है I3, इमेज का जो कोऑर्डिनेट है I3, O3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज का कोऑर्डिनेट है I3, वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है। पहली बात, पॉजिटिव का मतलब है इमेज इसके पीछे बनेगा, v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। उसी तरह से अगर तुम चौथा पॉइंट लो, यहां पर अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है O4, रियल नहीं है, मिरर एक कन्वर्जिंग लाइट कन्वर्ज होने के पहले ही मिरर पे गिर गया O4। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट इस टाइप से है, अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहां पर था O4, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्चुअल
ऑब्जेक्ट u पॉजिटिव, उस समय ग्राफ का ये पार्ट आ रहा है, ये पार्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है I4 यहां होगा, यानी I4 की वैल्यू निगेटिव होगी, V की वैल्यू निगेटिव होगी लेकिन फोकस से कम होगी, यानी V की वैल्यू निगेटिव होगी और फोकस से -f से कम होगी, O4 यहां होगा, इमेज यहां होगा, समझ रहे हो। ऑब्जेक्ट जब वर्चुअल होगा तो इमेज की वैल्यू निगेटिव में होगी और इसकी मैग्नीट्यूड -f से छोटी होगी, I4 यहां होगा, समझ रहे हैं। क्या तुम ग्राफ को और इस पिक्चर को रिलेट कर पा रहे हो, कहां पर ऑब्जेक्ट है तो क्या हो रहा है। यस सर। इस ग्राफ को तुम 1 सेकंड में ड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, इट मे बी पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, इट इज ऑलवेज करेक्ट, इट इज समटाइम्स करेक्ट, कोई भी चीज तुम देख के बता सकते हो कि होगा कि नहीं होगा, पहले समझो इसको। मैं इससे और भी चीजें बहुत सारी कर सकता हूं इस ग्राफ से, अगर मैं इसको गौर से देखो, अगर मुझे ग्राफ देखने का आइडिया हो तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं ये बता सकता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इमेज एक तो इस डायरेक्शन में चलेगा, पहले बता चुका हूं मैं तुमको। ऑब्जेक्ट जब राइट चलेगा तो इमेज हमेशा लेफ्ट चलेगा, ऑब्जेक्ट जब राइट चलेगा तो इमेज हमेशा लेफ्ट चलेगा, ऑब्जेक्ट अगर राइट चल रहा है इमेज हमेशा लेफ्ट चलता है, क्योंकि यहां पे तुम जब ग्राफ निकालोगे तो dv by du क्या बताएगा, what is dy by dx, this is the slope of tangent, slope of tangent at a point। ग्राफ के किसी पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, ग्राफ के किसी पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उस पॉइंट पे ये जो लाइन एक ड्रॉ करूं जो उसको एक जगह टच करता निकल जाए, ये जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस टेंजेंट का स्लोप होता है dv by du, इसकी वैल्यू आती है माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन स्क्वायर, माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन स्क्वायर, where magnification at that point is f by f minus u, यानी कि ये हमेशा नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि यहां प्लस हो या माइनस हो उसका स्क्वायर तो प्लस ही होगा, माइनस ऑफ m का स्क्वायर नहीं है, माइनस ऑफ m का होल स्क्वायर नहीं है, माइनस ऑफ m का होल स्क्वायर, m चाहे प्लस हो या माइनस हो, ये पूरा ब्रैकेट और इसका स्क्वायर प्लस होगा, एक माइनस बाहर है, ये हमेशा नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, स्लोप हमेशा नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब क्या, तुम देख लो यहां ऐसा कोई भी पॉइंट पूरे ग्राफ में नहीं है, ना तो इस ग्राफ में ना तो इस ग्राफ में, जहां टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव हो, हर जगह टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो किसके इक्वल होता है, उस पॉइंट पे मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे dt से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर नीचे dt से डिवाइड कर देते हैं, तो कर देते हैं dv by dt by du by dt इज इक्वल टू माइनस m का होल स्क्वायर। अब बताओ dv by dt क्या है, dv by dt है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और du by dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, यानी हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस m होल स्क्वायर, माइनस ऑफ m स्क्वायर, यानी कि इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के एंटी पैरेलल होगी, और वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस m स्क्वायर टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो पहली बात यहां से अगर हम देखें इसको तो हम ये कह सकते हैं यहां पर किसकी स्पीड ज्यादा होगी, ऑब्जेक्ट की या इमेज की। यहां पर ऑब्जेक्ट भी चल रहा है और इमेज भी चल रहा है, किसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो हम देखते हैं जब इस पॉइंट पर हैं, जब इस पॉइंट पर हैं तो इस स्लोप का मैग्नीट्यूड, इस टेंजेंट का मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा। क्यों होगा बहुत कम, जब सोया हुआ है, जितना खड़ा होता है, जितना स्टैंडिंग होता है, वर्टिकल होता है, जितना स्टीपर ग्राफ होता है, स्लोप उतना ज्यादा होता है। बट यहां पर स्लोप क्या है, यहां पर स्लोप क्या है, सोया हुआ है, तो इसकी स्लोप, इसका क्या होगा, स्लोप बहुत कम है, स्लोप बहुत कम है, स्लोप बहुत कम है। इसका मतलब है यहां पर देखो, यहां पर अगर तुम देखोगे, यहां पर अगर तुम देखोगे मैग्निफिकेशन, तो तुम देखोगे मैग्निफिकेशन क्या होगा, तुम इसको यहां से ज्वाइन कर दो,
ये जो tan थीटा क्या देगा, हम अगर इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दें और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है u, v, तो tan थीटा क्या देता है बताओ। अगर इसकी कोऑर्डिनेट है u, v, तो ये जो हम इसको अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन कर दें तो tan थीटा क्या देगा, v बाई u देगा कि नहीं। v माइनस 0 बाई यू माइनस परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है v, बेस क्या है u, v बाई u देता है, यानी tan थीटा का मॉड v बाई u यानी कि मैग्निफिकेशन होता है। तो यहां देखो यहां पर tan थीटा 45 से कम बन रहा है, इसका मतलब ये 1 से कम है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, कम होगा। हम कह सकते हैं दिस वेलोसिटी इज लेस, इमेज वेलोसिटी इज लेस। जहां भी डिमिनिश्ड इमेज होगा, समझ लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर u, v है और हम यहां जानना चाहते हैं मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है v बाई u, और v बाई u का मतलब है हम इसको ज्वाइन कर देते हैं ओरिजिन से, पोल से, और ये जो कॉर्ड बना पोल से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड बना वो अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, tan थीटा होता है मैग्निफिकेशन। तो यहां पे तुम देखो थीटा 45 से कम है, यहां पर थीटा क्या है, इस पॉइंट के लिए थीटा क्या है 45 डिग्री, और इस पॉइंट के लिए थीटा क्या है मोर देन 45 डिग्री। देखो एक्स एक्सिस के साथ इस पॉइंट का थीटा अगर हम इसको ज्वाइन कर देंगे ये बनाएगा मोर देन 45 डिग्री, ये बनाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एग्जैक्टली 45 डिग्री बनाता है, यहां 45 से कम होता है। तो यहां पे को पता चल रहा है कि ये 1 से कम है, डिमिनिश्ड इमेज है, यहां पर इमेज क्या बन रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है, बिकॉज v इज मोर एंड u इज लेस। देखो यहां से यहां तक को v कहते हैं और यहां से यहां तक को u कहते हैं, तो v ज्यादा है, सॉरी v कम है, इसका मतलब यहां पे डिमिनिश्ड इमेज था, मॉड ऑफ m क्या था, लेस देन 1 था, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ इमेज इज लेस देन स्पीड ऑफ इमेज इज लेस देन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर देखो v ज्यादा है, यहां पर देखो यहां से यहां तक है v और यहां से यहां तक है u, v ज्यादा है यानी ये क्या है ग्रेटर देन 1 है, मैग्नीफाइड इमेज है, इसलिए यहां वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां देखो ऑब्जेक्ट इमेज वाला ये पॉइंट, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो यहां से या इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो यहां से, तुम देखोगे ये जो एंगल बन रहा है ये 45 से ज्यादा बन रहा है। तुम अगर इसके किसी पॉइंट को O3 के किसी पॉइंट को यहां से ज्वाइन करोगे, ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो 45 से ज्यादा होता है, तो यानी कि यहां पर मॉड ऑफ m ग्रेटर देन 1 है, यानी यहां पर वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, ज्यादा होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां देखो इस पॉइंट पे वर्चुअल जो है ऑब्जेक्ट, यहां कोई भी पॉइंट ले लो इस तरह से, इसका ये थीटा 45 डिग्री से कम होगा, इसको जब इसके किसी पॉइंट को जब ज्वाइन कर दोगे P से, पोल से, तो यहां जो थीटा बनेगा वो 45 कम बनेगा, इसका मतलब ये क्या डिमिनिश्ड इमेज है, इसका मतलब यहां पर क्या है मॉड ऑफ m लेस देन 1 है, ठीक है, क्योंकि यह डिमिनिश्ड इमेज है इसीलिए स्पीड की बात करें, बिकॉज ये जो है ये 1 से कम है, 1 से कम, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो क्या होगा, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो लेस होगा एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो, समझ रहे हैं, Yes, sir. लिख लो इसको, कुछ लिखना है तो मैं फिर से इसमें कुछ और एनालिसिस बता रहा हूं बिफोर आई एम कमिंग टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। मैं वेलोसिटी इमेज कैसे निकलते हैं ये बताऊंगा, अभी पहले तुम इसको समझ लो मैंने इसको कैसे रिलेट किया। अभी मैं एक बार कॉन्वेक्स में भी इसको रिलेट करके दिखा देता हूं। मैंने क्वेश्चन देखा स्फेरिकल मिरर का, सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉन्केव मिरर का है, ठीक है, मुझे पता है -f, ऐसे लिया ऐसे लिया ऐसे लिया ऐसे लिया, u माइनस u v माइनस v,
उसी तरह से अगर कॉनकेव का है तो, अगर ये कॉनकेव का है तो मैंने ऐसे लिया, फिर मैंने क्या किया, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ऐसे एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, सही ना। दूसरा, अगर कॉन्वेक्स से पूछा है, अगर कॉन्वेक्स से पूछा है, तुमको ये मल्टी कलर यूज नहीं करना है, मैं तो वैसे ही कर रहा हूं, ऐसे किया, ऐसे किया, यहां एफ कॉमा एफ लिया, ऐसे किया, u माइनस यू, v माइनस v, एफ कॉमा एफ, एक ऐसे लिया, एक ऐसे लिया, हो गया। अब जो पूछना है पूछ लो, अब जो पूछना है पूछ लो, कहां क्या हो रहा है सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। ये है तुम्हारा पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल, ये है फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब तुमसे कुछ भी पूछा गया, मैं जानना चाहता हूं, अब सुनो मेरी बात, कितने ऐसे पॉइंट हैं, कितने ऐसे पॉइंट हैं इस ग्राफ में जहां मैग्निफिकेशन की वैल्यू -3 है। कितने ऐसे, चलो पहले +3 लो, कितने ऐसे पॉइंट हैं जहां मैग्निफिकेशन की वैल्यू, चलो एक काम करते हैं, 4/3 है, +4/3 है। कितने ऐसे पॉइंट हैं जहां मैग्निफिकेशन की वैल्यू +4/3 है? कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे कि कितने ऐसे पॉइंट हैं जहां मैग्निफिकेशन की वैल्यू +4/3, और वो कहां कहां ये भी बताओ। तो क्या करोगे, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू, मैंने तुम्हें क्या बताया है, किसी पॉइंट को मैग्निफिकेशन होता है -v/u, एग्रीड, होता है ना। हाँ सर। तो अगर किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट, अगर इस पूरे ग्राफ में किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट u, v है, अगर इस पूरे ग्राफ में किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट u, v है, तो अगर हम उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दें P से, तो इफ वी ज्वाइन A टू P, A को अगर हम P से ज्वाइन कर दें, तो उसका स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या होगा, V2 माइनस V1 बाई U2 माइनस V1। तो क्या हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू -m। यस सर। तो क्या हम ये कह सकते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -tan थीटा। इसका मतलब क्या हुआ समझो, तुमको मैग्निफिकेशन चाहिए दिस, अगर तुम यहां m को डाल दो, तुम यहां m को डाल दो, कितनी tan थीटा कितनी हो गई बताओ, -4/3 tan थीटा हो गई तुम्हारा। तुमको मैग्निफिकेशन चाहिए 4/3, तो यहां डाल दो -4/3। तो -4/3 का मतलब है कि थीटा इज इक्वल टू -37 डिग्री, -37 डिग्री। यानी कि तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, सर वो पोल और फोकस के बीच में एक पॉइंट मिलेगा ऊपर, तुमको यहां से एक 37 डिग्री पे एक लाइन बनाना है और इसको ड्रॉ करना है इस तरह से। तुमको यहां से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो क्लॉकवाइज एक लाइन लेना है जो कितना बना रहा हो, 37 डिग्री। तुमको यहां से एक, इस पॉइंट से, ओरिजिन से तुमको एक लाइन खींचना है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, सही है ना। 37 नहीं 53 आएगा ना। हाँ सॉरी -53 डिग्री, 53 डिग्री पे एंगल खींच लो, -53 पे। ये ग्राफ को जहां जहां कट करेगा वहां मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होगी, -4/3।
होगी ना, सॉरी हाँ सर 4/3। ये ग्राफ इसको एक ही जगह कट करेगा। तुम चाहते हो ये जानना कौन सा वो पॉइंट है जहां मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3/4 है, या जहां मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है -3/4 है। सर हाँ सर वो जो अपनी लाइन बनाई है सर वो थोड़ी और टिल्टेड होगी ना। हाँ ठीक है, वो तो अलग चीज है, मैं बस प्रोसेस बता रहा। देखो अगर हमको मैग्निफिकेशन -3/4 चाहिए, यानी कि अगर हम यहां डाल दें -3/4 तो tan थीटा क्या आ जाएगा 3/4, तो थीटा कितना होना चाहिए 37 डिग्री। एग्रीड। इसके साथ 37 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करो, इसके साथ 37 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करो। कितने पे 37 डिग्री पे। ये कहां इसको इंटरसेक्ट करेगा, यहां पर, यस सर। यहां पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू -3/4 है। यहां मैग्निफिकेशन की वैल्यू -3/4, यहां पे हो सकता है -3/4, यहां कितना है -1। यहां मैग्निफिकेशन की वैल्यू कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर तुम रखोगे ना तो उसका इमेज वहीं बनता है, उसी पॉइंट पे बनता है। तो माइनस ऑफ v/u, v और u सेम है, तो माइनस ऑफ v/u कितना होगा -1 ना। तो इस पॉइंट पर मैग्निफिकेशन कितनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैग्निफिकेशन क्या होती है -1 होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये एंगल कितना बनाता है 45 डिग्री, और अगर तुम यहां रख दोगे tan 45 डिग्री का नेगेटिव तो क्या आएगा -1 ना। समझ रहे हो। ये देखो इस पॉइंट को ज्वाइन करो, इस पॉइंट को ज्वाइन करो, ये कुछ थीटा था, अब ये पहुंचा थोड़ा पास पहुंचा, ये थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास पहुंचा, यहां पहुंचा, क्या थीटा बढ़ गया। यहां पे जब ये पॉइंट था इसको अगर यहां से ज्वाइन करोगे, जब इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे और जब इस पॉइंट को ज्वाइन करो, जब इस पॉइंट को ज्वाइन करो, जब इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे, तो क्या ये थीटा बढ़ता जा रहा है, हाँ सर। हाँ सर। यानी मैग्निफिकेशन बढ़ता जा रहा है। यहां जब पहुंचेगा तो कितना आएगा 1, इसके बाद और बढ़ेगा। ये एंगल थीटा बढ़ता जा रहा है, यानी मैग्निफिकेशन बढ़ता है। जैसे जैसे ये फोकस की तरफ जाएगा मैग्निफिकेशन इसका क्या होगा, बढ़ता रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। जितना मैग्निफिकेशन यहां था उससे ज्यादा मैग्निफिकेशन यहां प्रोड्यूस होगा, उससे ज्यादा यहां प्रोड्यूस, उससे ज्यादा यहां प्रोड्यूस होगा। इनफैक्ट जब वो फोकस के जस्ट लेफ्ट में होगा तो मैग्निफिकेशन इनफाइनाइट होगा। नहीं सर। फोकस के जस्ट लेफ्ट में जब होगा ये पॉइंट कहां जाएगा, इनफाइनाइट ना। हाँ तो इसको अगर ज्वाइन करोगे इससे यहां पर तो ये लगभग 90 डिग्री बनाएगा ना। सर लगभग 90 लगभग 90 बनाएगा ना, इनफाइनाइट थोड़ी जाएगा। इनफाइनाइट में कभी इक्वलिटी नहीं लेते हैं। हाँ सर। ठीक है, जो भी है, मतलब तुम इस ग्राफ को देख के समझ रहे हो क्या रहा है। ग्राफ स्टडी करना सीखो, खुद से अगर ग्राफ बनाओ उसमें बहुत सारी चीजें लिखो, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता है, यहां होगा तो क्या होगा, वहां होगा तो क्या होगा। जब समझो, जब ये यहां से यहां मूव करेगा, ऑब्जेक्ट जब यहां से यहां मूव करेगा तो इमेज यहां से यहां मूव करेगा। एग्रीड। ऑब्जेक्ट जब यहां से यहां मूव करेगा तो इमेज यहां से यहां मूव करेगा। सही है ना। यस सर। लेकिन जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव करेगा, यहां से यहां, तो जब यहां पर था ऑब्जेक्ट, इमेज यहां पर था, और जब यहां पहुंचा ऑब्जेक्ट, इमेज यहां पहुंच गया, तो इमेज इतना मूव करेगा। यानी यहां पर ऑब्जेक्ट ज्यादा तेज चल रहा है, इमेज स्लो चल रहा है। बट यहां पर ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है, इमेज बहुत तेज चल रहा है ना। हाँ सर। क्योंकि
क्योंकि इस पॉइंट को जब ज्वाइन करोगे ओरिजिन के साथ, ये एक्स एक्सिस के साथ 45 से ज्यादा बना रहा है, इसीलिए इमेज ज्यादा तेज चल रहा है। और यहां पर जब इसको ज्वाइन करोगे ओरिजिन के साथ, ये एंगल 45 से कम बना रहा है, यहाँ मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, इसीलिए इमेज की वेलोसिटी कम है। जहां मैग्निफिकेशन ज्यादा वहां इमेज की वेलोसिटी ज्यादा, क्योंकि मैग्निफिकेशन का स्क्वायर कर लो, उसको ऑब्जेक्ट वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुमको इमेज का स्पीड चलाएगा। ऑपोजिट तो खैर होता ही है, ठीक है। बहुत सारा चीज किया जा सकता है, कभी होगा तो एक दिन और एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, क्योंकि हमको सिलेबस भी खत्म करना है। और हम एक चीज जानते हैं, समझदारों के लिए इशारा काफी होता है, ठीक। हमने जितना बताया है, तुम चाहो इसमें से बहुत कुछ खनन करके, माइनिंग करके निकाल सकते हो। हर चीज टीचर नहीं बताता है, तुम भी मुझे बहुत सारी चीज बता सकते हो, हम इसका वेट करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पहले वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज ले रहे हैं स्फेरिकल मिरर में, और बोथ इज मूविंग। वेलोसिटी ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट और मिरर और बोथ आर मूविंग। ना यहां पे हमारे पास, हम डेप्थ में जाए तो काफी डेप्थ में जाया जा सकता है, लेकिन अभी हम तुमको सिंपल से एक चीज बता रहे हैं कि ये जो हमारा मिरर होता है, कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, मैटर नहीं करता है। हम इसको मानते हैं ओरिजिन, इसको मानते हैं एक्स एक्सिस, इसको मानते हैं माइनस एक्स एक्सिस, इसको मानते हैं वाई एक्सिस, और इसको मानते हैं माइनस वाई एक्सिस। हम सारे डिस्टेंस इस पोल से लेते हैं, मिरर से लेते हैं। तो जब हम लिखते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, बेसिकली वी मीन टू से 1/x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लस 1/u का मतलब क्या है, u का मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज 1/f। ये होता है x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये होता है x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इस मिरर के रिस्पेक्ट में, इस पोल के रिस्पेक्ट में हम लेते हैं, मतलब हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच है, किसके साथ फिक्स किया हुआ, मिरर के साथ। हम ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस इस फॉर्मूले में कहां से लेते हैं, मिरर के पोल से लेते हैं, सही है ना। अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमको आता है वेलोसिटी ऑफ, ये d वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि dx बाय dt होता है वेलोसिटी, होगा माइनस ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बाय x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू मिरर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू मिरर। अब ये जो चीज है, ये बेसिकली है क्या, ये है v/u का होल स्क्वायर, ये होता है स्क्वायर के टर्म में, v/u का होल स्क्वायर, ठीक है। जिसको हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से, दैट x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू मिरर बाय x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू मिरर इज v/u, दैट इज इक्वल टू f/u माइनस f। तुम करके देख सकते हो, v/u की वैल्यू आता है f/u माइनस f, यानी इसको तुम लिख सकते हो माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन। दिस बाय दिस क्या होता है, क्योंकि मैग्निफिकेशन होता है माइनस v/u, तो माइनस v/u का स्क्वायर करो या v/u का स्क्वायर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस ऑफ m स्क्वायर टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू मिरर। ये फॉर्मूला होता है। इमेज के रेस्पेक्ट में, इमेज की वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में होती है माइनस ऑफ m का स्क्वायर टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू मिरर, वेयर m इज इक्वल टू f minus u, and that is called magnification at that point. That is called magnification at that point. Agreed? अब समझो, तुमसे अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं तो एक चीज समझ लो, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। यानी कि velocity of image with respect to mirror is always
ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू मिरर। मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, कभी सेम डायरेक्शन में नहीं चल सकता है। वेलोसिटी इन रिस्पेक्ट टू मिरर इज ऑलवेज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू मिरर। यानी अगर आपसे ये पूछ दिया किसी क्वेश्चन में कि क्या वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर के साथ, क्या ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है? दो अपोजिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है, कभी नहीं हो सकता है। हमेशा कोई लोकेशन ले लो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर और प्लस इन्फिनिटी तक ये वैलिड है, कभी दोनों सेम डायरेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात ये तो एक हो गया। दूसरी बात मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू मिरर in magnitude is greater than velocity of object respect to mirror if mod of m is greater than 1, that is for magnified image, मैग्नीफाइड जिस पॉइंट पर मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, जिस पॉइंट पे मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है उस पॉइंट पे इमेज की वेलोसिटी ज्यादा होगी। And velocity with respect to mirror is less than velocity of object with respect to mirror. If mod of m is less than 1, that is for diminished image. So diminished image has slower speed and magnified image has larger speed. ठीक है। तीसरी बात डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है। पहले इसको लिख लो फिर बताता हूं, नहीं तो यहां बता ही देता हूं। देखो तीसरी बात क्या है, ये तो बता दिए कि ये दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। अगर ये आई कैप में ये माइनस आई कैप एंड वाइस वर्सा, ये तो पक्का है। अब ये बताओ, अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ चल रहा है, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक जा रहा है, तो क्या इमेज मिरर से दूर जा रहा होगा? जरूरी है। ऑब्जेक्ट मेरे के पास जा रहा है ना। हाँ, ऑब्जेक्ट अगर इमेज की ऑब्जेक्ट हाँ क्या हाँ बताओ। वो भी मिरर की तरफ। यस करेक्ट, यही मैं चाहता था सुनना। किसने बताया? नाम बताओ अपना। मोबाइल पे दिखता नहीं है, नाम बताओ। ध्रुविका, वेरी गुड। देखो समझो इस बात को, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, इमेज यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। ऑब्जेक्ट यहां पे है, इस तरह जा रहा है, इमेज यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। हमने बस इतना कहा है, ऑब्जेक्ट अगर राइट जा रहा है तो इमेज लेफ्ट जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। तो यहां पर ऑब्जेक्ट अगर मिरर के नजदीक जा रहा है और मैं तुम कह दूं ऑब्जेक्ट के अपोजिट इमेज चल रहा है, तुम ये नहीं बता सकते हो कि वो इमेज मिरर से दूर जा रहा है, उसके पास आ रहा है। देखो यहां पर ऑब्जेक्ट अगर ये है, इमेज अगर ये है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ये जा रहा है मिरर की तरफ, ये जा रहा है मिरर से दूर, और ये जा रहा है मिरर के पास। तो तुमको देखना पड़ेगा। समझ रहे हो? दोनों में फर्क है। मैं सिर्फ इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इमेज की वेलोसिटी, अगर ये आई कैप में है, ये प्लस आई कैप में है, तो ये माइनस आई कैप में होगी। ये मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन वो मिरर के नजदीक जा रहा है कि दूर जा रहा है, तुमको देखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए इमेज है कहां, यहां है या यहां है। समझ रहे हो ना?
या लिख देते हैं वेदर इमेज इज कमिंग, वेर इमेज इज गोइंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम मिरर, इमेज उसके तरफ जा रहा है कि उससे दूर जा रहा है, वेदर इमेज इज गोइंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मिरर डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ इमेज, डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ इमेज। समझ गए? अब पहले इसको लिख लो तब मैं इसमें न्यूमेरिकल कराऊंगा। अभी मैं एक ही फॉर्मूला जानता हूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू पोल इज माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पोल, और मैं मैग्निफिकेशन पहले निकाल दूंगा f बाय f माइनस यू, इसको प्रॉपर साइन के साथ डाल के फिर मैं सारे क्वेश्चन बना दूंगा। अभी मैं इसको करूंगा, पहले इसको नोट करो। हमारा क्वेश्चन बड़ा सिंपल होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस ऑफ m स्क्वायर टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है, वेयर m इज इक्वल टू f बाय f माइनस यू उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है। सो लेट अस टेक ए क्वेश्चन, ये एक स्फेरिकल मिरर है और ये स्फेरिकल मिरर जो है मान लेते हैं ये रेस्ट पे है, ये फिक्स्ड है, ये रेस्ट पे है, इसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड है, ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड है मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अभी इस मोमेंट पे इनके बीच का डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज एट दिस इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ इमेज एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे इमेज की वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है। तो स्टेप वन सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, f बाय f माइनस यू, तीनों को साइन के साथ डाल दो। f की वैल्यू क्या रखोगे, -30, f की वैल्यू क्या रखोगे -30 बाय -30 माइनस u कितना है -40, कितना हो गया बताओ, -3, सही है ना। सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस m स्क्वायर टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड आई कैप, एग्रीड। है ना, मिरर रेस्ट पे है तो मिरर के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड राइट वर्ड है, तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या इसको लिख दो सेंटीमीटर पर सेकेंड तो है ही 1 आई कैप, 1 आई कैप, तो ये कितना आ जाएगा -9 आई कैप, समझ रहे हो। जहां भी इमेज है, इमेज जहां भी है, इमेज जहां भी है, यहां पर है कहीं, ये राइट चल रहा है, ये लेफ्ट चल रहा है, इमेज यहां कहीं होगा। क्यों होगा, ये इसका फोकस है 30 पे और यहां कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो लाइट ऐसे गिरा होगा ऑब्जेक्ट से, तो ऐसे जाके कहीं मिला होगा, इमेज यहां कहीं बना होगा, इमेज लेफ्ट चल रहा होगा, बट किस स्पीड से चल रहा होगा, 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना।
दूसरा क्वेश्चन, ये एक स्फेरिकल मिरर है, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ये राइट चल रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से, ये राइट चल रहा है, ये स्फेरिकल मिरर राइट चल रहा है, फोकल लेंथ है 20, ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो, चलो 2 ले लेते हैं। जिस समय ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, जिस इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, उस समय इमेज की स्पीड क्या होगी? सो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट की स्पीड दी हुई है, मिरर की स्पीड दी हुई है, मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है, पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर एट दिस इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू मिरर? तो सबसे पहला स्टेप, फाइंड मैग्निफिकेशन। कितना हो गया बताओ? व्हाट इज मैग्निफिकेशन? -20 बाय -20 माइनस u का मतलब क्या हो गया? u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां से मिरर से इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30, कितना आ जाए बताओ? -2, 30 माइनस 20 हो गया 10, तो हो गया -2। सेकेंड स्टेप, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर? पहले सो बताओ, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में कितनी है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में कितनी है? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आई कैप, सही है? यस सर। या चाहो तो सिर्फ +1 लिख दो, आई कैप की जरूरत नहीं, सब 1 डायमेंशन में हो रहा है, सिर्फ +1 लिख दो, उससे भी काम चल जाएगा। तो ये 2 से और ये 1 से, तो मिरर को लग रहा है ये मेरे तरफ 1 से आ रहा है। अब यहां पे इसको बस डाल दो, इसको दोनों को। थर्ड, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर कितनी हो जाएगी बताओ? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज रेस्पेक्ट टू मिरर? माइनस ऑफ m स्क्वायर -2 का स्क्वायर इंटू 1 -4 आई कैप। इसका मतलब मिरर को लग रहा है इमेज लेफ्ट आ रहा है, मिरर को लग रहा है कि इमेज लेफ्ट आ रहा है, किस रेट से? -4 के रेट से। अगर मैं यहां क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दूं एक स्टेप और पूछूं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर मैं जानना चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या करें? डायरेक्ट नहीं आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डायरेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो पूरा फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f, उसमें डिस्टेंस हम पोल से लेते हैं, मिरर से लेते हैं, बाद में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी इमेज टू ग्राउंड क्या लिख दें? वेलोसिटी इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हम कर सकते हैं। हमने ये चीज निकाल लिया है फॉर्मूले से, कितना है? -4। वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है? +1, तो कितना आ जाएगा बताओ? -3। सर हाँ, सर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर तो 3 होगी ना? ऐसा है क्या? अगर ये 2 होता और ये 2 होता, हाँ सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया -3। इसका मतलब है जो पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है, जो पर्सन रेस्ट पे है, उसको लग रहा है कि इमेज 3 मीटर पर सेकेंड से नेगेटिव साइन मतलब लेफ्ट चल रहा है। समझ रहे हो ना? टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशंस। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है
साइज ऑफ इमेज, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहला जो है हम लोगों ने पढ़ा था उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इसको बोलते हैं एमटी। ये होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसको आप ये भी बोल सकते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बाय y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। और दोनों एक डायरेक्शन में है तो दोनों का y कोऑर्डिनेट प्लस होगा, और एक ऊपर है और एक नीचे है तो एक का y कोऑर्डिनेट प्लस होगा तो एक का y कोऑर्डिनेट माइनस होगा। इसका हमने फॉर्मूला निकाला था माइनस ऑफ v बाई यू, जिसको हम कह सकते हैं f बाय f माइनस यू। इसका मतलब है फॉर ए पर्टिकुलर मिरर इट इज अ फंक्शन ऑफ u, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u फ्रॉम मिरर, फ्रॉम ए मिरर। ठीक है, तो तुम इसको समझ रहे हो। इसका मतलब क्या होता था भाई, ये एक स्फेरिकल मिरर है, आपको इस पॉइंट का पता करना इमेज कहां होगा, तो आपको इसमें क्या करना है, यहां से ड्रॉप करना है परपेंडिकुलर। ये जो किसी भी ऑब्जेक्ट ए से जब आप ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर तो उसका जो फुट आएगा प्रिंसिपल एक्सिस पे वो डिटरमाइन करेगा मैग्निफिकेशन क्या होगा, इस u पे डिपेंड करेगा मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो मैग्निफिकेशन इस पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट से जब आप ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर किसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो उसका जो पोल से डिस्टेंस होता है उस फुट का, उस पर डिपेंड करता है मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो ये हम तब लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। फॉर ऑब्जेक्ट इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी अगर आपको मैं कहूं कि मैंने एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट है ho, जिसकी हाइट है h1, मैंने अगर उसको परपेंडिकुलर एक्सिस के अगर मैंने एक कोई चीज ले लिया और उसका जो हाइट है वो h1 है और वो कैसे रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, आपको उसका इमेज में हाइट निकालना है। तो क्या करेंगे आप, पहले इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इसकी डिस्टेंस है u, आप निकाल लेंगे ये चीज मैग्निफिकेशन। उसके बाद क्या करेंगे, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ इमेज। ये प्रिंसिपल एक्सिस के जब परपेंडिकुलर होता है तब लगाते हैं। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ये क्या होता है, इसको बोलते हैं ml, m लॉन्गिट्यूडनल। ये होता है अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हुआ हो, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ हो, ऐसे ना रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ हो, तब क्या करेंगे, ये होता है इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड along the principal axis, इसको लिखते हैं हम, अगर ऑब्जेक्ट का दो एंड है, एक है ए एक है बी, VA माइनस VB बाई UA माइनस UB, यानी अगर ये स्फेरिकल मिरर है, इमेजिन करते हैं, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, यहां से लेकर यहां तक ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ है, ए से लेकर के बी तक, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, उसी के ऊपर रखा हुआ है। तो इसका इमेज कहीं बनेगा इस टाइप से, इसका इमेज कहीं बनेगा इस टाइप से, ए का इमेज बनेगा
ए डैश पे और बी का इमेज बनेगा बी डैश पे। हमेशा ये उलट जाता है। उलट जाता मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से है तो इमेज इस तरह से बनेगा। हमेशा हमेशा इन्वर्टेड आता है, ऑलवेज इन्वर्टेड। सर कॉन्वेक्स में भी? दोनों में। तुम इसको इस तरह से समझो, ये पॉइंट ए से मूव कर, जब ये पॉइंट ए पर था तो इमेज कहां था, ए डैश पे। जब ये पॉइंट ए पर था इमेज था ए डैश पे। तुम ए से मूव करके बी चले जाओ, इमेज हम बोल रहे हैं बी डैश पे आएगा। क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि इमेज की वेलोसिटी हमेशा उल्टी होती है ऑब्जेक्ट वेलोसिटी के, होती है ना। हाँ सर। तो जब ए से बी जाओगे, जब ए से बी जाओगे इमेज में, जब ए डैश से बी डैश जाओगे, तुम इसको इस तरह से देखो, इस तरह से मत देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरह देखो। तुम यहां से चल के यहां गए तो चाहे यहां बने इमेज चाहे यहां बने, तुम राइट गए हो तो इमेज लेफ्ट जाएगा, जाएगा ना। दिस इज डेल्टा यू, दिस इज ए टू बी, दिस वेक्टर इज चेंज इन यू एंड दिस वेक्टर इज चेंज इन वी। चेंज इन वी इज ऑलवेज एंटी पैरेलल टू चेंज इन यू। प्रूव कर चुके हैं, हमेशा ये इन्वर्टेड होता है। अब यहां पे कैसे करोगे तुम, इसको निकालोगे कैसे। तुमको ये डिस्टेंस दिया होगा, यूए दिया हुआ होगा, इस एंड का डिस्टेंस पोल से दिया हुआ होगा और इस एंड का डिस्टेंस भी पोल से दिया हुआ होगा और फोकल लेंथ तो दिया ही होगा। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम क्या करोगे, ए का इमेज निकाल लो ए डैश पे। कौन से फॉर्मूले से, 1/v प्लस 1/va प्लस 1/ua इज इक्वल टू 1/f। ये पता है, ये पता है, va निकल जाएगा। उसके बाद क्या करो, b का इमेज निकाल लो b डैश पे, 1/va vb प्लस 1/ub 1/f। एक बार इस एंड को पॉइंट मास, ये है पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए निकाल दो, इस पॉइंट के लिए दोनों v निकल गया, यहां डाल दो, आ जाएगा साइज ऑफ इमेज। इसका लेंथ क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन va एंड vb, दोनों का डिफरेंस। अब समझो इस बात को, अब समझो, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन पूछेगा तो क्या करोगे, अगर तुमसे दोनों का कॉम्बिनेशन पूछेगा तो क्या करोगे। ठीक, जैसे पहले हम इसको ले लेते हैं एग्जांपल में। मान लो हमसे कहा गया ये कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, हमने यहां पर जो एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, ये दिया हुआ है, ये एंड है 30 सेंटीमीटर पे और इसकी लेंथ दी हुई है, इसकी लेंथ दी हुई है, मान लेते हैं कि इसकी लेंथ भी 30 सेंटीमीटर की है। ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। आपको इसका इमेज बताना है कैसा दिखेगा, कहां पे होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम काम करते हैं, हम ए का निकालते हैं, हम ए के लिए निकालते हैं। फॉर ए, इसके लिए लिखते हैं 1/v प्लस 1/-60 इक्वल टू 1/f -20। सही है। ए के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, -60, फोकल लेंथ है -20, हो जाएगा 1/v1 इक्वल टू 1/60 -1/20। कितना हो गया, 60 हो गया एलसीएम, ये हो गया 3 - 1, नहीं 1 - 3, 1 - 3 -2/60 -1/30, तो v1 कितना आ गया, -30 आ गया ना। v1 हो गया -30। ठीक, b के लिए निकालो, 1/v2 प्लस 1/-30 is 1/-20 implies 1/v2 is equal to
1/30 minus 1/20 and that is equal to minus 1/60 I think so, 2 और 3 हाँ. So V2 is equal to हो गया minus of 60 सेंटीमीटर. तो देखो तुम्हारा इमेज आ गया. कैसे तुम्हारा इमेज आ गया? तुम्हारा इमेज किस तरह से आएगा वो देखो. तुमको ये निकल रहा है V1, ए का इमेज कहां बन रहा है? -30 पे. ए का इमेज यहां बन रहा है A डैश. ए का इमेज कहां बन रहा है? A डैश यहां बन रहा है. बी का इमेज कहां बन रहा है? B डैश. ये तो इंटरचेंज हो गया. ये तो इंटरचेंज हो गया. सही है क्या? यानी जो साइज ऑब्जेक्ट का था वही इमेज का भी है. देखो जहां ए था -60, वहां पर ए का, जहां पर ए था -60, ए डैश है -30, बी है -30 और बी डैश है -60. इंटरचेंज हो गया. यानी ये तुम्हारा इमेज कुछ इस टाइप से दिखेगा. ऑब्जेक्ट तो था ए बी, ऑब्जेक्ट था तुम्हारा ऐसे करके, ऑब्जेक्ट था ए बी. उसी पॉइंट पर आपको इमेज दिखेगा ए डैश बी डैश. आपको इमेज दिखेगा ए डैश बी डैश. समझ गए? हालांकि कुछ और भी आ सकता था. डेटा ऐसा हो गया है कि वो सेम आ गया. तो आपको करना क्या है? दोनों एंड को सेपरेटली U1 मान के V1 निकाल लो, U2 के लिए V2 निकाल लो और फिर उसको देख लो, डायग्राम में ड्रॉ करके दिखा दो. तुमसे पूछेगा भी कि डायग्राम कैसा दिखता है. पहले इसको नोट करो, उसके बाद मैं इसमें और चीज बता रहा हूं. ये स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर मान लो दिया हुआ है. इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है. आपने यहां पर क्या किया है? आपने यहां पर एक यू शेप का एक वायर रख दिया है. ठीक है, आपने यहां यू शेप का एक वायर रख दिया है. इसकी लेंथ, इसकी डिस्टेंस यहां दी हुई 30 सेंटीमीटर. इसकी लेंथ दी हुई है 70 सेंटीमीटर. इसकी लेंथ दी हुई है 40 सेंटीमीटर. इसकी भी दी हुई 40 सेंटीमीटर. ठीक है, ये यू शेप वायर है. 40 ए, 70 ए और 40 ए. इसका नाम दे दो A B C D. आपको बताना है यानी कि ऑब्जेक्ट का टोटल लेंथ है 40 + 40 + 20 150 सेंटीमीटर. आपको इमेज का टोटल लेंथ निकालना है. और इमेज को ड्रॉ भी करके दिखाना है. या 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है, इनमें से कौन सा इसका इमेज है. ठीक है. सो क्वेश्चन है फाइंड द साइज ऑफ इमेज. एंड ड्रॉ इमेज. इमेज कैसा दिखेगा? तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट सी को लेते हैं. प्रिंसिपल एक्सिस पे 2 पॉइंट है, पॉइंट सी और पॉइंट बी. हम पहले पॉइंट सी को ले रहे हैं. तो लिख दें 1/v + 1/u इज 1/f. यहां से आएगा 1/v = 1/30 - 1/20 that is equal to -1/60. Therefore v is equal to -60 सेंटीमीटर. सही है. अब ले रहे हैं पॉइंट बी. दूसरा पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस पे है, पॉइंट बी. 1/v
प्लस 1 बाय, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 1 बाय एफ माइनस 20. So 1 by v is equal to 1 by 100 minus 1 by 20, and that is equal to 100 is the LCM 1 minus 5. So therefore that is equal to minus 4 by 100. Minus 4 by 100 means minus 1 by 25. So v is equal to minus 25 centimeter. Agreed? बिकॉज कोई गलती तो नहीं किया है कैलकुलेशन में, ठीक है. यानी कि तुम्हारा ये आ गया, क्या चला आया तुम्हारा, ये आ गया 60 मतलब हो गया ये 60 मतलब हो गया कहीं यहां पर. दिस इज योर सी डैश, दिस इज योर सी डैश. सी का इमेज क्या है सी डैश, वो कहां पर है, यहां से कितनी दूरी पे है 60 सेंटीमीटर पे, यहां से यानी यहां से कितने पे 30 पे. दूसरा माइनस 25 मतलब कहीं यहां पर, यहां क्या बन रहा है बी का इमेज बी डैश, बी डैश यहां बन रहा है. देखो बी का इमेज कहां बन रहा है मिरर के सामने 25 पे. तो बीसी तो ये हो गया, बी से सी इस तरह से था, बी से सी राइट वर्ड था, बी डैश से सी डैश लेफ्ट वर्ड है, ये तो आ गया. अब जरा इसका देखते हैं डी कहां आएगा. तो सी के कोरेस्पॉन्डिंग मैग्निफिकेशन क्या होगा बताओ. जो पॉइंट सी है उसके कोरेस्पॉन्डिंग मैग्निफिकेशन क्या होगा. तो मैग्निफिकेशन होगा माइनस ऑफ वी बाई यू, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ व्हाट इज वी. सी के कोरेस्पॉन्डिंग वी कितना आया था माइनस 60, यू कितना था माइनस 30, तो कितना आ जाएगा बताओ माइनस 2. देखो इसका इस पॉइंट के कोरेस्पॉन्डिंग माइनस इस पॉइंट के कोरेस्पॉन्डिंग मैग्निफिकेशन माइनस 2, यानी कि हाइट ऑफ जो इमेज होगा, इसका मतलब हो गया हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. सी पर ये प्लस 40 था, सी पर जो है ऑब्जेक्ट जो रखा है उसकी हाइट कितनी है प्लस 40 है, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 2. तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा माइनस 80, यानी कि सी पर जो सी डैश बनेगा, जो डी डैश बनेगा, जो सी पर मैग्निफिकेशन है वो कितनी है माइनस 2 टाइम्स है. यानी ये जो बनेगा डी डैश वो कितने डिस्टेंस पे बनेगा 80 सेंटीमीटर नीचे. समझ रहे हो. इस केस में मैग्निफिकेशन माइनस ऑफ वी बाई यू, सो माइनस ऑफ वी कितना था माइनस 25, यू कितना था माइनस 100, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट माइनस 1/4. दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस मैग्निफिकेशन इज व्हाट हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. 1/4 टाइम्स उल्टा डायरेक्शन में, माइनस 1/4 का मतलब है 1/4 टाइम्स, और नेगेटिव का मतलब उल्टा डायरेक्शन में इन्वर्टेड इमेज. ये कितना दिया हुआ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बी पर जो हाइट ऑफ ये था ऑब्जेक्ट वो प्लस 40 सेंटीमीटर था. तो ये कितना हो जाएगा बताओ, इंप्लाई हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा माइनस 10 सेंटीमीटर, यानी कि माइनस 10. ये बी डैश पे ये बनेगा माइनस 10, इसका ये बन जाएगा ए डैश. इसकी डिस्टेंस कितनी थी 60, इसकी डिस्टेंस कितनी थी 60 तो ये था, ये डिस्टेंस था 25, ये था 25, और इसकी डिस्टेंस कितनी थी 60. तो बताओ हाइट ऑफ द इमेज कितनी आएगी, मतलब टोटल लेंथ ऑफ द इमेज क्या आएगी 80 प्लस 10 प्लस ये कितना है बताओ 35. टोटल लेंथ ऑफ इमेज कितनी आएगी, टोटल लेंथ ऑफ इमेज कितनी आएगी, ये हो गया 80, ये कितना हो गया 10, और इन दोनों में डिफरेंस V2 माइनस V1, 60 में से 25 घटाओ 35, कितना है ये बताओ 125
सेंटीमीटर। एग्रीड? सही है? समझ रहे हो? हाँ सर। ये अब तुमको क्वेश्चन में दिया होगा कि इनमें से कौन सा इमेज सही है। हो सकता है डिस्टेंस ना दिया हो, लेकिन शेप में समझना, ये इससे बड़ा होगा, ये इससे छोटा होगा। ये देखो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है, -2। ऐसा शेप जहां देखिए वो सही ऑप्शन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको लिख लो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हम कल एक क्लास लेंगे, टाइमिंग हम ग्रुप पे डाल देंगे। लिखो इसको।